ਸਲਾਮ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 3 ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਚੀਰਿਆ ਦੀਪ ਚੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਕਰਮ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬੋਫਰਜ ਸਮੇਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ 10,000 ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ विशेष रिपोर्ट। हरपाल सिंह। भारत, मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं और अभी फ़िलहाल मैं नासिक महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मेरी कहानी का उद्देश्य यही है कि जो हमारी अभी यात्रा निकली है, मैं देवलाली से द्रास होते हुए सचिन ग्लेशियर तक एक मॉडिफिकेशन कार किया हुआ है। उस कार के अंदर सभी शहीद परिवारों से मिलने के लिए निकले हैं हम लोग, और जितने भी हमारे हीरोज़ की जो हमारी मेमोरियल बने हुए हैं उनको नमन करने के लिए निकले हुए हैं। ये मेरा बम ब्लास्ट हो गया था ऑपरेशन पराक्रम के अंदर 17 नवंबर 2002 को, जब हम अनलोडिंग कर रहे थे यूनिट के अंदर ही। उससे पहले मैंने ऑपरेशन विजय भी लड़ा है कारगिल का। उससे पहले ऑपरेशन रक्षक जो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी के साथ मुठभेड़ होती है, वहाँ पर भी मैंने भाग लिया हुआ है। तो 3 पराक्रम मैंने भाग लिए हुए सर। क्या करते थे आर्मी में आप? आर्मी में तोपची था सर। तोप में गोले चलाना, तोप को चलाना, ये मेरा काम था सर। आपके बारे में सुना कि कारगिल में 10,000 गोले दागे थे। हाँ सर, हमारी बटालियन 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी। 120 मोटर थी हमारे पास में। 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ट्रोलिंग के ऊपर जो 42 से तोप से गोला निकला था, उसका तोपची मैं ही था। उसी बैरिंग एलिवेशन से पूरी भारतीय सेना ने ट्रोलिंग के ऊपर 5100 487 के ऊपर युद्ध लड़ा था सर। चौकी जीती थी? हाँ सर, चौकी 8 जगह गन पोजिशन चेंज किया हम लोगों ने, और लगभग 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मेरे कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, और आज हमें प्राउड है कि हम उस बटालियन का हिस्सा थे, और आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। कारगिल के अलावा कौन कौन से ऑपरेशन थे? कारगिल के अलावा उससे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, तो बारामूला सेक्टर के अंदर, मतलब उड़ी सेक्टर में जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारी ड्यूटी थी। और उसके बाद में मैंने वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, और कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स से ये फ़ायदा रहा कि मैं जो हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग, जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, उसके अंदर मैंने कार्यरत किया, और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। आप में बहुत सा कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी देश के लिए काम कर रहे हैं, शहीद परिवारों को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे क्या करने का प्लान है? सर, हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जब वर्दी पहनी थी तो जो हम कसम खाते हैं, वो कसम हम लोगों को ऐसा नहीं कि जब तक हम वर्दी में हैं तब तक है। भले ही वर्दी उतरेगी, मगर देश के प्रति जो हमारी जवाबदारी है आज भी हम निभा रहे हैं, और आखिरी सांस तक निभाएंगे। हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। आज भी जो हमारे युवा हैं वो जागरूक नहीं है देश के प्रति। खाली भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। उनके परिवारों तक मिलना चाहिए जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया था। आज भी गुमनाम की ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जितने भी हीरोज हैं हमारे, जिन्होंने निस्वार्थ इस मातृभूमि के लिए बलिदान देके गए हैं, उनकी कहानियाँ सुनिए, उनके परिवारों से मिलिए। ये मुहिम मैंने शुरू की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं या देश की जो 144 करोड़ जनसंख्या है, इस मुहिम के अंदर हिस्सा बने, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एक अनुभव रहे, और उन परिवारों को भी रहे कि कोई बात नहीं, एक हमारा सदस्य चला गया, कोई बात नहीं, पूरा देश आपके साथ में है। ये मातृभूमि, ये जन्मभूमि, ये कर्मभूमि हमेशा ही उनको नमन करती रहेगी सर। आप कब भर्ती हुए थे और ये इंसिडेंट्स कब का है? 17 नवंबर 2002 को मुझे चोट लगी थी,
ऑपरेशन पराक्रम के दौरान और 1994 के अंदर मैं भर्ती हुआ था सर। सरकार की तरफ से सेटिस्फाई है कुछ? बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से ऐसा था कि मेरा तो उद्देश्य था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। हम लोग सर सैनिक जो आते हैं वतन के लिए भर्ती हुए थे, वेतन के लिए नहीं हुए थे। अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो मांगने से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो तो आज भी उन सैनिकों को, जैसे हमारे जैसे बहुत से सैनिक हैं, आज ट्रेनों में किराया तक भी माफ़ नहीं है। अगर कुछ करना है तो बिना बोले करना चाहिए। सैनिक का जो बलिदान शब्द जो हमारे पीछे लगता है वो देने के लिए लगता है, न कि लेने के लिए लगता है। हमने इस राष्ट्र को देना है। आगे क्या करने का प्लान है? आगे ये मुहिम छेड़ी सर, बस मैंने बताना कि हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मैं चाहता हूँ जब तक शरीर में सांसें रहें उन वीरों की कहानी आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। मैं आप सभी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हर परिवार से मिला जाए, हर उसकी शहादत के ऊपर जाया जाए या हर उनके जन्मदिन के ऊपर जाया जाए। जिस तरह से लिख भी रहे हैं सर लिख रहे हैं, हमारे साथ में अभिषेक जी साथ में हैं, वो साथ में लिखा पढ़ी का भी काम करते हैं और रूबरू मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब है किताबें बहुत से कम आदमी पढ़ते हैं, मगर दिल की किताबें हर आदमी पढ़ता है। हम चाहते हैं कि उनके दिलों में जगह बननी चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन और प्यार होना चाहिए सर। लगता है कि शहीदों की स्टोरी सामने आए तो नौजवान पीढ़ी को बिल्कुल सर, जिस दिन हमारे नेता और अभिनेता जिसको आज आवाम हीरोज मानती है, सेलिब्रिटी मानती है, जिस दिन वो कंधे पर हाथ रख के जिस दिन ऐसे बोल देंगे ना कि रियल हीरो ये हैं, हम नहीं, उसी दिन देश देखना आप एक तरक्की की निगाह पर चल पड़ेगा। उसी दिन से हम सैन्य को उस नज़रिए से देखने लग जाएंगे जिस नज़रिए देखना चाहिए। मतलब सर आपको देखा है कार भी चला रहे हैं, साइकिलिंग भी करते रहे हैं, आपके मुंह से सुना है, तो कैसे ये सब संभव? सर मैंने एक ट्राई साइकिल के ऊपर मैं अपनी मुहिम शुरू की थी और ट्राई साइकिल से मैं स्कूटी के ऊपर आया। मैं स्कूटी बहुत चलाता हूं और स्कूटी से कार के ऊपर आया और अगला लक्ष्य है मेरा कि मैं कभी हेलीकॉप्टर भी चला के दिखाऊं, क्योंकि कंडीशन कैसे कुछ भी हो, मतलब उससे मादा रखता नहीं है। मेरे पास आज धन नहीं है मगर तन नहीं, मगर मन की शक्ति है। मन की शक्ति से आप रात को भी 12 बजे 2 बजे कभी बोलोगे ना, आप एक ही चीज़ निकलेगी, भारत माता की जय। देशभक्ति 15 अगस्त 26 जनवरी या ऐसे मौक़ों पर फूटती है जब कोई भारत पर आक्रमण हो या कुछ आतंकवादी वगैरह घुस आए। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा सर उस आवाम को, क्योंकि आवाम को एक हमारी जो भारतीय सेना है वो इस देश की ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन को आपने बचाना है। भारतीय सेना हमेशा जिताने का काम करती है। अगर देश दोबारा से हारेगा तो गंदे राजकारण के कारण हारेगा। भारतीय सेना कभी भी इस देश को हार नहीं देगी जब तक उनके हाथ में कमांड रहेगी। मतलब लोगों को क्या अपील करना? लोगों से यही अपील है कि जितना हो सकता है युवाओं से खास करके, बाकी फालतू चीज़ों को, नशा इसको छोड़ करके भारतीय सेना में भर्ती होइए, अपना और इस देश का उज्जवल भविष्य बनाइए। बाकी मैं यही बताऊंगा कि जब हम पोस्टों पर रहते हैं, जब हम ड्यूटी पर रहते हैं तो बड़े बड़े चार्टर प्लेन, बड़ी बड़ी तोहफें हमारे पास रहती है, 10वीं पास आदमी रहते हैं, मगर इतना माइंड रहता है हमारे पास, बड़े बड़े हथियार चलाते हैं। वही जब सैनिक रिटायरमेंट हो जाते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई ड्यूटी नहीं मिलती, उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान के वो हकदार हैं। और वही मेरा मुद्दा है। आज बहुत सी पिक्चरें भी बनी हैं मगर पिक्चर बनाने वालों का सम्मान ज़्यादा है, किसके ऊपर पिक्चर बनी उनको नाम भी नहीं जानते। आज भी हमारे कारगिल के अंदर देखिए आप कितने जवान शहीद हो गए हैं, कोई एक आदमी का भी नाम नहीं जानता है। तो यही मेरी मुहिम है कि जब तक शरीर के अंदर सांसें हैं हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है, और जब जाऊं तो बस इन वीरों की गाथा आप लोगों तक पहुंचा के जाऊं सर। शुक्रिया।